हे स्वीट फैमिली, तो इस वीडियो में मैं स्टार्ट कर रही हूँ द ओनली योर स्टोरी एपिसोड 6। पहले सीन में ही फ्रीन और बेकी को दिखाया जाता है। फ्रीन ने बेकी को हक करके रखा हुआ है। बेकी को अभी खुद ही समझ में नहीं आता है वो फ्रीन के लिए क्या फील करती है। वो सिर्फ ये सोचती है कि फ्रीन उसकी बॉस है, इसलिए वो उसकी इतनी ज़्यादा रेस्पेक्ट करती है और उसकी बहुत सारी क्यूट बातों को उसको अच्छा लगता है, या फिर कुछ और बात है। बेकी खुद की फीलिंग्स को ही नहीं समझ पा रही थे। फ्रीन स्लोली कहती है, बेकी आज रात तुम मेरे साथ मेरे रूम में रुक सकती हो। बेकी फ्रीन के सामने आकर खड़ी हो जाती है और कहती है, पर क्यों? आप तो हर नाइट अपने रूम में अकेले ही सोते हैं, तो आज आप क्यों पूछ रही हैं? फ्रीन कहती है, कुछ नहीं, ऐसे ही हम दोनों अगर मेरे रूम में रहेंगे तो हम दोनों बातें कर सकते हैं और मुझे लगता है मेरी नाइट अच्छी होगी। बेकी कहती है, फ्रेंड इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, आपको आराम की ज़रूरत है, जाकर आप चुपचाप सो जाइए और मैं भी थक गई हूँ तो मुझे भी अपने रूम में रेस्ट करना है। फ्रेंड कहती है, बेकी प्लीज़। बेकी कहती है, फ्रेंड ज़िद मत कीजिए, प्लीज़ आप अपने रूम में जाइए और मैं अपने रूम में जाती हूँ। फ्रेंड उसको ज़्यादा नहीं कह पाते हैं, वो आखिरकार कहती है, ठीक है जैसा तुम चाहती हो। नेक्स्ट मॉर्निंग बेकी किचन में काम कर रही थी और वो तभी ही ग्रैंड मॉम को कॉल करती है। ग्रैंड मॉम मार्था जैसे ही कॉल रिसीव करती है, बेकी पूछती है, ग्रैंड माँ आप कैसी हैं? ग्रैंड मॉम कहती है, मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? बेकी भी स्माइल करते हुए कहती है, मैं ठीक हूँ। रिची और एमिली कैसे हैं? तो ग्रैंड मॉम कहती है, तुम उनके बारे में फ़िक्र मत करो, वो दोनों ठीक से हैं और मैं उनकी अच्छी तरह से ख्याल रख रही हूँ। बेकी कहती है, थैंक यू ग्रैंड मॉम, आपकी वजह से ही मैं यहाँ पर आराम से रह पा रही हूँ। मैं उन दोनों को बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ, लेकिन काम की वजह से मैं उनसे मिलने के लिए नहीं आ पा रही हूँ। ग्रैंड मॉम कहती है, बेकी तुम अपने काम पर ध्यान दो, मैं उन दोनों के अच्छे से ख्याल रख रही हूँ। बेकी कहती है, मैं जल्दी ही पैसे भिजवाऊंगी। ग्रैंड मॉम कहती है, हाँ वो तो होता ही रहेगा। एनी बता रही थी कि तुम्हारे काम से तुम्हारी बॉस बहुत ज़्यादा खुश है और वो तुम्हारी तारीफ भी करती है। बेकी कहती है, हाँ मुझे जितना आता है मैं उतनी करने की कोशिश करती हूँ। ग्रैंडमॉम कहती है, बेकी हमेशा ईमानदारी से काम करना, तुम्हारी बॉस को जो पसंद है वो ही करने की कोशिश करना, ताकि तुम्हारी बॉस हमेशा तुम पर खुशी रहे। बेकी कहती है, हाँ ग्रैंडमॉम मैं वही करने की कोशिश करती हूँ। उसके बाद ग्रैंडमॉम बाय कहती है तो बेकी भी कॉल को कट कर देती है। वो काम करना फिर से स्टार्ट करती है, तभी वहाँ पर फ्रेन आ जाती है। वो आते ही बेकी को हग कर लेते हैं और उसके गाल पर भी किस कर लेते हैं। अभी ऐसा है कि फ्रेंड जब भी चाहती है वो बेकी को ऐसे ही किस करती है, कभी गाल पे तो कभी नेक पे किस कर लेते हैं। और हग करना तो जैसे उसका हर दिन का काम है, वो हर रोज़ बेकी को ज़रूर हग करती है। फ्रेंड पूछती है, तुम क्या कर रही हो? बेकी स्माइल करते हुए कहती है, मैं आपके लिए ब्रेकफास्ट बना रही हूँ, आप कॉफ़ी पियेंगे? फ्रेंड कहती है, हाँ मैं कॉफ़ी पीऊँगी, लेकिन आज मैं खुद ही कॉफ़ी बना लूँगी। बेकी कहती है, रियली आप कॉफ़ी बनाएंगी? फ्रेंड कहती है, हाँ मैं ज़रूर कॉफ़ी बनाऊँगी और सिर्फ मेरे लिए नहीं, तुम्हारे लिए भी कॉफ़ी बनाऊँगी। फ्रेंड को अच्छे से खाना बनाना तो नहीं आता है, लेकिन उसको कॉफ़ी बनाना ज़रूर आता है और ये बात बेकी को भी पता है। बेकी स्माइल करते हुए कहती है, तो फिर ठीक है, आप खुद ही कॉफ़ी बना लीजिए। फ्रेंड कॉफ़ी बनाना स्टार्ट करते हैं। आज बेकी ने फ्रेंड के लिए ऑमलेट बनाया है। कुछ देर बाद ही दोनों डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे। फ्रेंड स्माइल करते हुए कहते हैं, बेकी तुम कॉफ़ी पी के बताओ कैसा है? बेकी थोड़ी सी कॉफ़ी पीती है और फ्रेंड की ओर देखते हुए कहती है, ठीक ही है। फ्रेंड कहती है, सिर्फ ठीक ही है? बेकी तभी स्माइल करते हुए कहती है, बहुत अच्छी बनी है। बेकी ये कहते ही फ्रेंड स्माइल करती है और कहती है, थैंक यू। मैं अपने लिए कॉफ़ी बनाती हूँ, लेकिन किसी के लिए मैंने कभी बनाया नहीं था, तो मुझे लग रहा था शायद अच्छी नहीं बनी होगी। बेकी कहती है, नहीं आपको कॉफ़ी बनाना तो ज़रूर आ रहा है। कुछ देर बाद ही वो दोनों ब्रेकफास्ट कंप्लीट कर लेते हैं। फिर से आकर बेकी के पीछे खड़ी हो जाती है। बेकी कहती है, आपको कुछ चाहिए? फ्रेंड स्माइल करते हुए कहते हैं, हाँ चाहिए। बेकी कहती है, तो बताओ क्या चाहिए? फ्रेंड उसके क्लोज जाते हैं और कहते हैं, मुझे बस एक छोटी सी किस चाहिए था यहाँ गाल पे।
बेकी कहती है, फ्रेंड आप ये क्या बोल रहे हो? फ्रेंड कहती है, प्लीज़ बेकी। वो बच्चों की तरह ही ज़िद कर रही थी। बेकी को माननी ही पड़ती है। वो फ्रेंड के गाल पर एक प्यारे से किस करती है। अभी वो हमेशा बेकी के सामने कुछ ऐसी ज़िद करती है जो कि बेकी को माननी पड़ती है, और बेकी को भी इन सब से कोई दिक्कत नहीं है। उसको पता है फ्रेंड के लाइफ में कोई भी नहीं है, ना उसके पेरेंट्स है और ना ही कोई ऐसी पर्सन है जो फ्रेंड को अच्छे से लव कर सके। इसीलिए ही बेकी उसकी हर एक ज़िद को आसानी से मान लेती है और उसको अनकंफर्टेबल भी फील नहीं होता है। एक दिन बेकी फ्रेंड की रूम की सफाई कर रही थी। फ्रेंड उसके रूम में आती है। उसने कुछ बुक पकड़ रखा था। बेकी कहती है, ये क्या है? फ्रेंड कहती है, ये कुछ न्यू मैगज़ीन है, तुम्हें पढ़ना पसंद है ना? बेकी कहती है, हाँ, पढ़ना मुझे तो पसंद है। फ्रेंड स्माइल करते हुए उस बुक को बेकी को पकड़ा देती है। वो बेकी से कहती है, तुम सफाई करने के बाद कुछ और काम करने वाली हो? बेकी कहती है, हाँ, कुछ और काम तो ज़रूर है। तभी फ्रेंड कहती है, वो बाद में कर लेना, तुम मेरे साथ अभी यहाँ पर थोड़ी देर के लिए बैठो। बेकी मना नहीं करती है, वो फ्रेंड के साथ ही बैठी हुई थी। दरअसल फ्रेंड अपने काम ही कर रही थी, पर उसको बेकी के साथ बात करते हुए काम करना पसंद है। उसको बेकी का फेस पसंद है। वो जब भी बेकी के साथ बात करती है, उसको ऐसा लगता है जैसे उसका माइंड पूरी तरह से रिलैक्स फील कर रहा हो। फ्रेंड ने उस दिन बेकी के लिए एक न्यू ड्रेस भी लाई थी। वो विक्की को वो ड्रेस देती है तो विक्की बहुत ज़्यादा हैप्पी होती है। फ्रेंड के फेस पे भी स्माइल थे। उसने विक्की के लिए बस एक छोटा-सा गिफ्ट लिया था और उसके लिए विक्की के फेस पे कितनी बड़ी स्माइल आई थी। वो जब भी विक्की के फेस पे स्माइल देखती है, फ्रेंड को बहुत अच्छा लगता है। दोनों ही डिनर कंप्लीट करने के बाद विक्की अपने रूम की ओर जा रही थी। फ्रेंड उसके पीछे-पीछे जाती है और कहती है, विक्की तुम आज मेरे रूम में सो सकती हो? बेकी कहती है, पर क्यों? फ्रेंड कहती है, बेकी मैं तुम्हें ये बात कई बार पूछ चुकी हूँ, लेकिन तुम ऐसा ही कहती हो। देखो, मुझे अभी मेरे रूम में अकेले रहना पसंद नहीं है। प्लीज़ मेरे साथ मेरे रूम में चलो। बेकी कहती है, फ्रेंड आपकी तो आदत है ना, आप अकेले ही अपने रूम में रहते हो, तो ये क्वेश्चन आप मुझे बार-बार क्यों पूछते हो? फ्रेंड कहती है, क्योंकि मुझे तुम्हारे साथ रहना है, प्लीज़। बेकी उसकी ज़िद को देखकर मना नहीं कर पाती है और कहती है, ठीक है, मैं आपके साथ आपके बेडरूम में ही रहूँगी। फ्रेंड ये सुनते ही बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाती है। उस रात फ्रेंड और बेकी फ्रेंड के रूम में ही सोए थे। उन दोनों ने ढेर सारी बातें की थी। फ्रेंड ने रिक्वेस्ट किया था कि बेकी उसके बेड पर ही सो जाए और बेकी भी इस बात से इनकार नहीं कर पाई। तो फ्रेंड और बेकी एक ही बेड पर सो रहे थे। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। अभी फ्रेंड और विकी एक दूसरे के और भी ज़्यादा क्लोज आ रहे हैं। अभी विकी फ्रेंड के रूम में ही रहती है। फ्रेंड को विकी से बातें करना बहुत ज़्यादा पसंद है। वो अपने हर एक बात बताती है। दिन भर उसके साथ क्या-क्या हुआ, ऑफ़िस में क्या हुआ, वो सारी बातें वो विकी को बताना पसंद करती है। वो दोनों अभी बहुत ज़्यादा हैप्पी हैं। कभी-कभी विकी जब गहरी नींद में होती है, तभी उसको एहसास होता है फ्रेंड ने आकर उसको हग किया है और ऐसा अक्सर होता है। ये बात बेकी को अच्छी तरह से पता है। फ्रेंड को बेकी को हग करना पसंद है। बेकी सोचती है अगर वो फ्रेंड को मना करेगी तो फ्रेंड को बुरा ना लग जाए और उसको भी इस बात से कोई दिक्कत नहीं है। एक रात फ्रेंड और बेकी सो रही थी। दोनों ही गहरी नींद में थी। रात के 2 बज रहे थे। तभी बेकी के मोबाइल पर एक कॉल आता है। विकी अचानक से उठ पड़ती है, लेकिन फ्रेंड अब भी सो रही थी। वो फ्रेंड को जगाना नहीं चाहती थी, इसीलिए अपने मोबाइल ले जाकर बाथरूम के अंदर पहुंचती है। वो जैसे ही कॉल रिसीव करती है, सामने से ग्रैंड मॉम मार्था ने कॉल किया था। विकी कहती है, ग्रैंड मॉम क्या हुआ? आप इतने रात को क्यों कॉल किए हैं? ग्रैंड मॉम कहती है, सॉरी विकी मुझे कॉल करना पड़ा। एमिली की तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, उसको हम हॉस्पिटल लेके आए हैं। बेकी जैसे ही ये सुनती है वो बहुत ज़्यादा घबरा जाती है, परेशान होकर पूछती है, बट ग्रैंडमॉम ये कैसे हुआ? एमिली ठीक है ना? ग्रैंडमॉम कहती है उसको साँस लेने में तकलीफ़ हो रही है।
आज शाम तुम्हारे डैड ड्रिंक करके आए और रिची को बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे थे और एमिली इस चीज़ को देख रही थी। मैंने तुम्हारे डैड को रोकने की कोशिश की, लेकिन वो जब ड्रिंक करते हैं तो वो किसी की कहाँ सुनते हैं और तभी से ही एमिली को ये परेशानी होना स्टार्ट हो गया। बेकी फिर से परेशान होकर पूछते हैं, अभी रिची कैसा है? वो क्या आपके पास ही है? ग्रैंडमॉम कहती है, हाँ रिची मेरे पास ही है। और एमिली थोड़ी सी ठीक है, पर उसको दिक्कत तो ज़रूर हो रही है। बेकी कहती है, आप उसको फ़ोन दीजिए, मैं बात करूँगी। बेकी रो रही थी। ग्रैंडमॉम एमिली को फ़ोन दे देती है। एमिली सैड होकर बात कर रही थी। वो कहते हैं, हाय बेकी, मैं तुम्हें मिस कर रही हूँ। बेकी रो पड़ती है। वो भी कहती है, हाय एमिली बेबी, मैं भी तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ। तुम्हें ठीक लग रहा है ना? एमिली अच्छे से बात नहीं कर पा रही थी। बेकी कहती है, तुम जल्दी ठीक हो जाओगे, मैं जितने जल्दी हो सके तुम्हारे पास आ जाऊंगी। क्या ये सब डैड की वजह से हुआ है? एमिली थोड़ी सी रोते हुए कहते हैं, हाँ डैड बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं रिची को, मुझे बुरा लगता है। बेकी को यह सुनकर और भी ज़्यादा बुरा लगता है। वो एमिली से कहती है, बेबी मैं तुम्हारे पास जल्दी ही आ जाऊंगी, तुम रो मत और सब ठीक हो जाएगा। एमिली बाय कहकर फ़ोन को कट कर देती है। बेकी को बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था। वो बस लगातार रोए ही जा रही है। उसकी सिस्टर को उसकी ज़रूरत है, लेकिन वो उसके पास नहीं है। एमिली हॉस्पिटल में है, इस बारे में सोचकर ही बेकी बहुत ज़्यादा डर रही थी। तभी फ्रेंड की आँख खुल जाती है। वो देखती है बेकी उसके पास नहीं है। उसकी नज़र बाथरूम की ओर जाती है, तो वो देखती है बाथरूम की लाइट ऑन है। फिर सडनली ही बाथरूम के अंदर आ जाती है। वो देखती है बेकी बैठकर रो रही थी। फ्रेंड जाकर बेकी को हक कर लेती है और कहती है, बेकी क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? बेकी मेरी तरफ देखो। बेकी फ्रेंड की ओर देखकर रो रही थी। फ्रेंड फिर से कहती है, बेकी बताओ क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? क्या कोई प्रॉब्लम है? तुम्हें कहीं दर्द हो रहा है? क्या हुआ है? बेकी जाकर फ्रेंड को हक कर लेती है और कहती है, मेरी सिस्टर एमिली। फ्रेंड कहती है, क्या हुआ तुम्हारी सिस्टर को? बेकी सब कुछ बताती है। अभी उसकी सिस्टर हॉस्पिटल में है, उसको सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है, वो बहुत ज़्यादा बीमार है और ऋषि की भी दिक्कत बताती है। फ्रेंड कहती है, ठीक है हम अभी ही यहाँ से निकलते हैं, हम जल्दी ही तुम्हारी सिस्टर के पास पहुँच जाएंगे। बेकी कहती है, पर आप मेरे साथ कैसे आ सकते हो? फ्रेंड कहती है, क्यों नहीं आ सकती हूँ? तुम्हारी इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, मैं अगर तुम्हारे साथ नहीं रहूँगी तो कौन रहेगा? बेकी कहती है, पर आपकी इतना सारा काम। फ्रेंड कहती है, उसकी चिंता तुम मत करो, बाकी लोग हैं मेरे काम संभालने के लिए, मैं तुम्हारे साथ ही आऊँगी। फ्रेंड बेकी को संभालते हुए बाथरूम से बाहर ले आती है। उसकी आंखों से आंसू पोंछती है और प्यार से कहती है, तुम चिंता मत करो, हम जल्दी ही तुम्हारे सिस्टर के पास पहुंच जाएंगे और उसे कुछ नहीं होगा, मैं कुछ नहीं होने दूंगी। बेकी फ्रेंड की बात को सुनकर और भी ज़्यादा इमोशनल हो जाती है, उसको हग कर लेती है और कहती है, थैंक यू सो मच मेरे लिए ये सब करने के लिए। फिर बेकी को बड़े ही प्यार से कहती है, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकती हूँ, अभी हम चलते हैं, तुम जल्दी से कपड़े चेंज कर लो, मैं भी चेंज कर लेती हूँ। दोनों ही कपड़े चेंज कर लेते हैं। फिर ज़्यादा कुछ तो नहीं लेती है, लेकिन अपने लैपटॉप और चार्जर ले लेती है और कुछ पैसे भी। कुछ देर बाद ही वो दोनों फ्रेंड के गाड़ी में मौजूद थे। फ्रेंड ड्राइव कर रही थी और उसके पास बेकी बैठी हुई थी। वो बहुत ज़्यादा परेशान थी। एमिली के बारे में सोचकर उसके आँखों से आँसू गिर रहे थे। फ्रेंड बेकी के आँसू पोंछती है और बड़े ही प्यार से कहती है, फ्रेंड उसे कुछ नहीं होगा, हम जल्दी ही पहुँच जाएँगे। फ्रेंड ने बेकी के हाथ को होल्ड करके रखा हुआ था। बेकी बस फ्रेंड की ओर देख रहे थे। फ्रेंड उसको अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहे थे। फ्रेंड बस बेकी की आंखों से आंसू रोकना चाहती है। वो पता लगाती है एमिली को किस हॉस्पिटल में रखा गया है, क्योंकि वो जल्दी से वहाँ पर पहुँचना चाहती है और बेकी को भी वहाँ पर पहुँचाना चाहती है, ताकि वो अपने सिस्टर को देखे और उसको थोड़ा-सा अच्छा लगे। कुछ घंटे के बाद वो दोनों हॉस्पिटल में पहुँच जाते हैं। बेकी अपने सीट से नीचे उतरती है, फ्रेंड भी उतर जाते हैं। वो दोनों हॉस्पिटल के अंदर जाते हैं। बेकी जैसे ही ग्रैंडमॉम मार्था को देखती है, जाकर हग कर लेती है। फिर उन दोनों को देख रही थी। तभी बेकी कहती है, ये ग्रैंडमॉम मार्था है। फ्रेंड हेलो कहती है। उसके बाद
बेकी रूम के अंदर जाती है जहाँ पर एमिली को एडमिट किया हुआ था। एमिली जैसे ही अपने सिस्टर को दिखती है उसको हग कर लेती है। बेकी के आंखों से आंसू आ रहे थे उसके सिस्टर को ऐसे देखकर। वहाँ पर एक बॉय भी था जिसका नाम है रिची। वो भी अपने सिस्टर को हग कर लेते हैं। दूर से फ्रेन ये सब देख रहे थे। तभी बेकी फ्रेन को उस रूम के अंदर बुलाती है। बेकी फ्रेन से कहती है ये मेरी सिस्टर एमिली है और ये मेरा ब्रदर रिची है। वो दोनों फ्रेन को हाय कहते हैं। तभी बेकी पूछती है तुम्हें डॉक्टर ने देखा, उन्होंने क्या कहा? तभी रिची कहता है नहीं, यहाँ पर सिर्फ नर्स आए थे। उसने एमिली को ऑक्सीजन लगा दिया और यहाँ पर डॉक्टर तो नहीं आए हैं। बेकी को ये सुनकर बुरा लगता है। उसको पता है उसके पास इतने ज़्यादा पैसे नहीं हैं, वो कुछ नहीं कर सकती है। लेकिन ये बात सुनकर फ्रेंड को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। वो कहती है बट ऐसा कैसे? डॉक्टर को अच्छे से देखना चाहिए ना, मेरी भी हॉस्पिटल है। मैं अपने हॉस्पिटल में इस तरह के बिहेवियर बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करती हूँ। एक पेशेंट यहाँ पर आई है तो उसको अच्छे से चेक करना चाहिए ना, उसको क्या दिक्कत है? बेकी कहती है फ्रेंड प्लीज़ शांत हो जाइए, ये एक प्राइवेट हॉस्पिटल है और हमारे पास इतने ज़्यादा पैसे नहीं हैं तो इसीलिए ही हमें ऐसा ही ट्रीट किया जाता है। तभी फ्रेंड को और भी ज़्यादा गुस्सा आता है। एक मिनट बेकी। वो उसको यही कहकर थोड़ी सी साइड में जाती है और सीधे टी को कॉल करती है। वो सब कुछ बताती है। फ्रेंड ने पहले से ही बेकी के बारे में टी को बता रखा है। फ्रेंड कहती है बेकी की सिस्टर एमिली इस हॉस्पिटल में एडमिट है। तुम इस हॉस्पिटल के बारे में सब कुछ जानती हो? टी कहती है हाँ, मैं उस हॉस्पिटल के बारे में सब कुछ जानती हूँ और वहाँ के डॉक्टर्स को भी जानती हूँ। फिर गुस्सा होकर कहते हैं जितनी जल्दी हो सके तुम पता लगाओ यहाँ के डॉक्टर्स कौन हैं और उनको अच्छे से समझाओ। टी कहते हैं रिलैक्स फ्रेंड, क्या हो रहा है? फ्रेंड तभी कहती है यहाँ पर एमिली मौजूद है और उसको अच्छे से ट्रीटमेंट नहीं मिल पा रहा है। यहाँ के डॉक्टर्स बहुत ज़्यादा लापरवाह हैं। टी कहती है एक मिनट, मैं बात करती हूँ और सब कुछ अरेंज करती हूँ, ठीक है? फ्रेंड कहती है 10 मिनट में मुझे सब कुछ यहाँ पर चाहिए। टी कहते हैं हाँ सब कुछ हो जाएगा, तुम बस शांत रहो। उसके बाद टी उस हॉस्पिटल को कॉल करती है और सब कुछ बता देती है। तभी ही एमिली के रूम में एक डॉक्टर आ जाता है। फ्रेंड पहले से ही गुस्से में थी। वो कहती है आपके हॉस्पिटल में इस तरह से ट्रीटमेंट किया जाता है? वो डॉक्टर कहता है आई एम सॉरी मैम, मुझे पता नहीं था कि ये आपके फैमिली के पर्सन है। तभी फ्रेंड कहती है ये चाहे मेरी फैमिली के पर्सन हो या ना हो, क्या आप सब इस तरह के ट्रीटमेंट करते हैं किसी भी पेशेंट के साथ? फ्रेंड कहती है जितने जल्दी हो सके आप एमिली की ट्रीटमेंट कीजिए। और एक बात, मुझे इस हॉस्पिटल के सबसे अच्छा स्वीट चाहिए जहाँ पर एमिली एक रूम में अच्छे से रह सके और साथ में एक ऐसी रूम जहाँ पर उसके फैमिली मेम्बर आराम कर सके। डॉक्टर कहता है आप जैसा कहेंगे वैसा हो जाएगा। वो डॉक्टर यही कहता है और एमिली की ट्रीटमेंट करना स्टार्ट करता है। बेकी फ्रेंड की ओर ही देख रही थी। फ्रेंड बेकी के पास जाती है और कहती है सब कुछ ठीक हो जाएगा। डॉक्टर अच्छे से एमिली का इलाज करता है। एमिली को अभी थोड़ी सी बेहतर फील हो रहा था। कुछ देर बाद वहाँ पर एक नर्स आती है और बताती है फ्रेंड ने जैसे कहा था वैसा रूम रेडी हो चुका है। फ्रेंड थैंक यू कहती है। कुछ देर बाद ही वो सब उस रूम में पहुँच जाते हैं। ये रूम बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है। एमिली को भी बहुत अच्छा लग रहा था और उसके पास ही एक छोटा सा रूम था जहाँ पर बेकी भी आराम कर सकती है। बेकी फ्रेंड की ओर देखती है और कहती है फ्रेंड ये सब, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। फ्रेंड उसकी ओर देखते हैं और स्माइल करते हैं। देखिए तुम्हें पैसों के बारे में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं सब कुछ संभाल लूँगी। ठीक है तुम बस एमिली पर ध्यान दो। बेकी उसके हाथ को होल्ड करती है और रोते हुए थैंक यू कहती है। फ्रेंड बड़े ही प्यार से बेकी के फेस को होल्ड करते हैं और उसके फोरहेड पर एक प्यारी सी किस करते हैं। स्माइल करते हुए कहते हैं मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूँगी, तुम्हें परेशान होते हुए मैं नहीं देख सकती हूँ। बेकी ये सुनकर थोड़ी सी स्माइल करती है। तभी उसके पास टी का कॉल आता है। फ्रेंड कॉल रिसीव करती है तो टी उसके साथ बात करती है। तो फ्रेंड थैंक यू कहती है। कुछ देर बाद वहाँ पर एक डॉक्टर आ जाता है। डॉक्टर आते ही फ्रेंड को हेलो कहता है। दरअसल फ्रेंड इस डॉक्टर को जानती है क्योंकि उसके भी हॉस्पिटल है और ये डॉक्टर बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। कभी कभी उसके हॉस्पिटल में भी जाते हैं। फ्रेंड कहती है आप प्लीज़ अच्छे से एमिली का ध्यान रखिए। डॉक्टर कहता है आप चिंता मत करो, मैं अच्छे से उसका ध्यान रखूँगी।
वो जाकर एमिली का चेकअप करना स्टार्ट करता है। वो एमिली को सब कुछ पूछ रहा था। बेकी बस फ्रेंड की ओर ही देख रही थी। उसको अच्छे से महसूस हो रहा था फ्रेंड उसके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है। 2 घंटे के बाद वहाँ पर टी आ जाती है। उसको देखकर फ्रेंड थोड़ी सी हैप्पी होती है। उसको पता है टी एक बहुत अच्छी डॉक्टर है। वो एमिली की बहुत अच्छे से इलाज कर पाएगी। बेकी के पास जाती है। टी उसको हेलो कहती है और स्माइल कर रही थी। बेकी भी स्माइल करती है। फ्रेंड बताती है ये उसकी फ्रेंड टी है और एक बहुत अच्छी डॉक्टर है। बेकी ये सुनकर थोड़ी सी हैप्पी होती है। टी एमिली के पास जाती है और उससे पूछती है अभी उसको कैसा फील हो रहा है। एमिली उसको सब कुछ बता रही थी। टी फ्रेंड की ओर देखती है और कहती है मुझे लगता है इसको हमारे हॉस्पिटल में ले जाना अच्छा रहेगा। फ्रेंड उसकी ओर देखती है और कहती है लेकिन क्या अभी एमिली का ट्रैवल करना ठीक होगा। ठीक कहती है अभी तो नहीं ले जा सकते हैं क्योंकि इसकी हालत थोड़ी सी बेहतर करनी पड़ेगी। उसके बाद ही इसको हॉस्पिटल में ले जाएंगे। पर हाँ वो यहाँ पर थोड़ी सी ठीक तो ज़रूर हो जाएगी। फ्रेंड थैंक यू कहती है। टी एक बार बेकी की ओर देखते हैं और स्माइल करते हैं। एक बार फ्रेंड की ओर देखते हैं स्माइल करते हैं और उस रूम से बाहर चली जाती है। बेकी अपने सिस्टर का ध्यान बड़े ही अच्छे तरीके से रख रही थी। फ्रेंड बेकी को देखकर थोड़ी सी स्माइल करती है। उसके कुछ देर बाद एमिली रेस्ट कर रही थी। बेकी फ्रेंड के पास आती है और कहती है थैंक यू सो मच मेरे लिए ये सब करने के लिए। फ्रेंड उसकी ओर देखकर कहती है मैंने कहा था ना मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ। एमिली बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी और सब ठीक हो जाएगा। बेकी फ्रेंड को हक कर लेती है और वो रो रही थी। फ्रेंड बड़े ही प्यार से कहती है बेकी प्लीज़ मत रो। तुम्हारे आंखों में जब मैं आंसू देखती हूँ मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। फ्रेंड ने भी बेकी को टाइटली हक करके रखा हुआ था और यहाँ ये एपिसोड एंड होता है। अगर आप सबको ये एपिसोड अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक कीजिए। अगर कोई नया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट बॉक्स में बताइए आप सबको एपिसोड कैसा लगा। मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। बाय बाय। थैंक यू।